विनती करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए पिता और पूरे विश्व के लिए प्रभु आपकी दया मांगते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है पिता। प्रभु आपका वचन ये भी गवाही देता है कि आपकी करुणा हर दिन नई होती है पिता परमेश्वर। आपकी दया प्रभु भली है पिता परमेश्वर। और आज प्रभु हम एक बार फिर से प्रभु ना केवल अपने बल्कि पूरे विश्व के गुनाहों को आपके सामने अंगीकार करते हैं पिता और विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमारे और इस विश्व के में जीवित हर एक जीवन के पाप को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। और इस बीमारी से प्रभु जो न जाने आज कितने जीवनों को प्रभावित कर रही है पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु इस महामारी से प्रभु पूरे विश्व को आप स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता। दया मांगते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आपने तो इस बात की गवाही दी प्रभु और आज हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि विश्वास से के द्वारा और अनुग्रह से प्रभु हम बच पाएंगे, कर्मों से नहीं पिता परमेश्वर। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं प्रभु जी। और आज आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जो हमारी योग्यता पे नहीं आपकी दया के द्वारा हमें मिलेगा पिता। प्रभु जी कलीसिया के हर एक परिवार की सुरक्षा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक परिवार के प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता और विनती करते हैं यीशु के नाम से पिता। आप प्रभु कलीसिया के हर परिवार की विश्वासी है, चाहे उसके परिवार में आज पूरे विश्वास में नहीं है तो भी प्रभु हम उन परिवारों के जीवनों की सुरक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता और आपसे विनती करते हैं यीशु के नाम से पिता आप दया करें पिता और हर परिवार की रक्षा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जो नहीं बचाए गए आज उनके उद्धार के लिए भी प्रभु आपसे सहायता मांगते हैं पिता। मदद करें प्रभु जी कि आज ऐसी परिस्थितियों को देखकर प्रभु वो भी मन फिराने वाले और आपके प्रेम को जानने वाले बन पाए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अब तक आपने संभाला है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु क्योंकि आपने कहा जगत के अंत तक आप सदैव हमारे साथ हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन का पिता और धन्यवाद हमारे बीच में होने के लिए पिता परमेश्वर। आए पवित्र आत्मा आज आपके वचन को समझने में समझाने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता होने देने पाए और जिस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आज संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया वही पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाला बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह से हमने शुरू किया था परमेश्वर के समय के लिए उस पर भरोसा करना, उसी को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ूंगी ताकि जो लोग नहीं थे वो भी समझ पाए कि लास्ट वीक यानी पिछले इतवार को हमने किन बातों को समझा था। हमने एक घटना देखी थी जो कि बहुत फेमस है मसीहों के बीच में, ये जब लाजर को मुर्दों में से जीवित करने के विषय में हमने समझा था और उसमें हमने देखा था कि यीशु मसीह के पास मार्था और मरियम ने जब लाजर बीमार हुआ तो मैसेज भेजा यानी प्रार्थना करी, जैसे आज विश्वासी प्रार्थना करते हैं कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। और जब यीशु ने उस बात को सुना तो इस बात को कहा ये बीमारी परमेश्वर की महिमा की है, ये उसकी मृत्यु की नहीं है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया जहाँ पे था, बजाय कि यीशु मसीह आगे बढ़कर मार्था और मरियम के घर जाता। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल बताती है कि लाजर मर गया और यीशु ने इस बात को अपने चेलों पे प्रकट किया कि लाजर सो गया। उसके चेलों ने कहा कि अगर वो सो गया है तो वो उठ भी जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी मृत्यु के विषय में बात की थी। और हम साथ ही में इस बात को भी समझते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह ने कहा आओ हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे लाजर मरा, बैतनिया में चलते हैं। और यीशु के चेले और यीशु वहाँ पे गया। हमने सारी घटना को पिछली बार देखा था और हमने इस बात को समझा था कि परमेश्वर का हर चीज़ को करने के लिए अपना एक समय है। हम जब विश्वास में आते हैं, हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और ये सही विश्वास है। बाइबल इस बात की गवाही देता है, परमेश्वर खुद कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन परमेश्वर का हर बात को करने का अपना एक तरीका है, अपना एक समय है। और इसी बात के लिए हमने 5 बातों को पिछले इतवार को समझा था, जिसमें पहली थी कि परमेश्वर का हर चीज़ एक टाइम टेबल है, एक समय तालिका है, एक काम करने का तरीका है। जो कुछ वो इस दुनिया के अंदर या मेरे या आपके जीवन में करता है।
साथ ही में हमने इस बात को समझा था कि परमेश्वर कभी भी हमें नहीं बताता कि वो कौन सी बात कैसे करेगा, कब करेगा, कौन से तरीके से करेगा, किन बातों के द्वारा करेगा, किन लोगों के द्वारा करेगा, किस समय पे करेगा, किस दिन पे करेगा, कौन से साल पे करेगा। मुझे याद आता है एक बहन के विषय में 2018 में उसने एक बात को बोला और बड़े दावे के साथ में बोला कि इस साल के अंदर मैं अपने बेटे की शादी करके रहूंगी। और मैंने उस बहन को उस समय भी यही बोला था कि बहन, ये मत बोलो कि इस साल में मैं ये करके रहूंगी। हाँ, आपकी इच्छा भली है, हर एक माता पिता चाहता है उसके परिवार आगे बढ़े, उसके परिवार बातों में आगे चले, लेकिन ये कहो कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो इस साल में मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि हम ये ना कहें कि इस दिन हम ये करेंगे, उस दिन हम ये करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा होगी, बाइबल कहती है, तो हम कहें कि परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर चाहेगा तो मैं इस दिन उस दिन ऐसा काम करूंगी। ये है परमेश्वर पे भरोसे को दिखाना। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि परमेश्वर कभी नहीं बताता, कि वो डिटेल नहीं देता। हाँ, डिटेल जानने की इच्छा हमारे अंदर परमेश्वर ने रखी है, कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, होगा नहीं होगा, ये जिज्ञासा परमेश्वर का वचन गवाही देता है। सबोपदेशक के 3:11 में हमने समझा था कि ये इच्छा परमेश्वर के द्वारा हम में डाली गई है। फिर हमने तीसरी बात समझी थी इसी घटना के तहत कि परमेश्वर ना तो कोई काम जल्दी करता है और ना ही देर से करता है। परमेश्वर अपने समय से करता है और उसका समय परफेक्ट है, यानी सही है। वो सही समय आने पे अपनी बातों को पूरा करता है। और चौथा पॉइंट हमने समझा था कि जैसे मार्था और मरियम को लाजर की मृत्यु की तकलीफ को सहना पड़ा था, कई बार परमेश्वर के समय का अपनी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए इंतजार करने में कन्वीनियंट नहीं होता, यानी वो रास्ता, वो समय निकालना मेरे और आपके लिए आसान नहीं होता जब परमेश्वर द्वार खोले या हमारी जरूरतों या प्रार्थना का उत्तर दे। तो कन्वीनियंट के साथ में यानी आरामदेह नहीं होता कई बार परमेश्वर के समय का इंतजार करना। और आखिरी बात हमने इसी में समझी थी कि सही समय आने पे परमेश्वर एक झटके में आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा जब उसका समय आ जाएगा। जब तक समय नहीं आता हमें बहुत से बातों से हम निकलते हैं, लेकिन हमने इसमें समझा था लास्ट पॉइंट में कि परमेश्वर का तरीका है काम करने का, और वो इस तैयारी के समय पे, इंतज़ार के समय पे हमारे चरित्रों में काम करता है। परमेश्वर को हमारी उपलब्धियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है हमारी उपलब्धियों में। हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पास ये है, हमारी इतनी बड़ी नौकरी है, हम इतना कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखता। परमेश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति को चुना, आप ध्यान से कभी भी पढ़िएगा, उसके चरित्र में काम किया, क्योंकि ये चरित्र है जो हमारे अंदर बदलने की आवश्यकता है। बाइबल बार बार बोलती है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। चाहे वो ईमानदारी का क्षेत्र हो, चाहे वो झूठ बोलने का क्षेत्र हो, चाहे वो बेईमानी करने का क्षेत्र हो, जो भी हमारे अंदर गलत है परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। हम जैसे हैं परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें वैसा ही बना के रखना चाहता है। तो जब हम इंतज़ार के समय से निकलते हैं तो हमें और किन बातों का ध्यान रखना है या कैसे इस इंतज़ार के समय से निकलना है, इस बारे में आज हम 4 बातों को देखेंगे। और एक और घटना देखेंगे जहां यीशु ने एक मरे हुए व्यक्ति को, एक मरे हुए जीवन को फिर से जीवित किया, और उससे कुछ बातों को समझेंगे। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जाएंगे और उसका 31 और 32 पद 22 और 23 पद पढ़ते हुए मैं पूरी घटना को नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ कुछ पद मैं लूँगी। आप घटना जानते हैं, मैं डिटेल में मतलब पढ़कर नहीं, लेकिन वैसे आपको बताऊंगी। मरकुस यानी मार्क चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 एंड लास्ट में हम 36 वर्स पढ़ेंगे। याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर यानी यीशु को देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। जो बात वे कह रहे थे उस पर यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। ये 36 में लिखा है। और यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति आया, उसने यीशु से निवेदन किया कि तू चल, मेरी बेटी मरने पर है, अभी मरी नहीं है, मुझे विश्वास है कि तू चलकर उसे जीवित कर देगा। और जब यीशु मसीह चलने लगे उसके घर की तरफ तो एक
12 साल की लहू बहती स्त्री आई, उसने भी चंगाई ली, वो भी इसी का भाग है। और जब यीशु मसीह उसके घर पर पहुंचा तो लोगों ने कहा कि लड़की मर चुकी है। और यीशु ने जब ये बात सुनी तो ये यहाँ लिखा है 36 वचन में, 36 में, जो बात वो कह रहे थे कि लड़की मर गई है, यीशु ने उसको अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। क्या कहा यहाँ पे? डर मत, केवल विश्वास रख। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे ही इस सूबेदार को ये पता चला कि उसकी लड़की मर गई है, सबसे पहले उसके मन में क्या आया? डर आया। पहले वो विश्वास लेकर यीशु के पास में गया था। जैसे हम और आप अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रार्थना करने के लिए विश्वास से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां खराब होती दिखाई देती है या हमारी सोच के अनुसार काम करती नहीं दिखाई देती है, हमारे अंदर एक अनचाहा डर उसके लिए आने लगता है। जब मैं कोरोना वायरस के विषय में सोचती हूँ, आए दिन संख्या बढ़ रही है, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब हमारी प्रार्थना का जवाब हमारे सोचे समझे तरीके के अनुसार नहीं आता, तो हर एक के मन में भाई और बहनों एक डर जन्म लेने लगता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला? डर मत, केवल विश्वास रख। मैं इस वचन को इस जो आपको सिखा रही हूँ उससे तो बता रही हूँ, लेकिन मुझे याद आता है मेरे जीवन का एक समय जो 2004 में मेरे जीवन में आया। मैं कल रात को उसको याद कर रही थी। मैं उस सेवक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो परमेश्वर का सेवक था जिसने मुझे धमकी दी, और उस धमकी के सुनने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं लोगों के पास भागने लगी कि उस पास्टर ने मुझे इस तरीके की धमकी दी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो पास्टर था जिसने धमकी दी, और उस धमकी को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं न सो पाती, ना मैं खा पाती। मैं लोगों से सहायता मांगती कि ऐसे ऐसे मुझे धमकी मिली है, अगर ऐसी बात होगी तो आप मेरी मदद कीजिएगा। सब ने आश्वासन दिया कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे अंदर से वो डर जा नहीं रहा था और मुझसे प्रार्थना भी नहीं हो पा रही थी। और उस समय ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया 2004 में, डर मत, केवल विश्वास रख। और इस वचन के आने के बाद में मेरा डर मेरे जीवन से चला गया। और ये बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों, जब हमारी परिस्थितियाँ हमारे सोचे समझे अनुसार नहीं बदलती, हम परमेश्वर के समय का जब इंतज़ार करते हैं तो हमें डरना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। डर जितना ज़्यादा होगा, भरोसा उतना कम होगा, और भरोसा जितना ज़्यादा होगा, डर उतना कम होगा। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मेरे और आपके जीवन में अगर डर है तो भरोसा परमेश्वर पे रखने में हमें बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर भरोसा है तो डर धीरे धीरे हमारे जीवन से जाएगा ही जाएगा। तो हम इस बात को समझते हैं और ये बात समझने की ज़रूरत है। कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है, जैसे मैंने इस बहन के विषय में शुरू में बताया, 2018 जैसे ही आया, 17 का क्रिसमस टाइम था जब इस बहन ने इस बात को बोला कि अगले साल कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की शादी करके रहूँगी, और आज तक उसकी शादी नहीं हुई। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जब हम प्रभु को सौंप देते हैं ना भाइयों बहनों, हमारे हाथ में नहीं रहता। ये एक सिर्फ प्रार्थना नहीं है कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, जब हम सिनर प्रेयर करते हैं यानी पापियों की प्रार्थना करते हैं।
तो यह मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे उस बहन ने इस बात का दावा किया, लेकिन उस बहन के बेटे की शादी अभी तक नहीं हुई। तो परमेश्वर को हम अपने समय के अनुसार बांध नहीं सकते। मैंने आपसे कहा था, जब हम पापियों की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु आज मैं अपने जीवन में आपको बुलाता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। जब परमेश्वर को हम अपना जीवन सौंप देते हैं भाइयों बहनों, तो हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहता, परमेश्वर के हाथों में जाता है। और तब परमेश्वर हमें उसकी योजना के अनुसार हमारे जीवन को आगे लेके चलता है। तो यहाँ पे हम इस बात को समझते हैं। इसलिए भजनकार जो इस बात को समझ पाया, दाऊद, उसने किस तरीके से इस बात को रखा जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे। आइए हम भजन संहिता 31 उसका 14 और 15 वचन देखेंगे। भजन संहिता 31 उसका 14 और 15 पद। परंतु हे यहोवा, मैं तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। इसमें लिखा है 15 वचन में, मेरे दिन तेरे हाथों में है। मेरा जीवन, मेरा समय, सब परमेश्वर तेरे हाथों में है। तो हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा समय, हमारा जीवन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया तो हमारे हाथ में नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर से ये कहें, प्रभु आज इस साल में ही आपको ये करना होगा, इस दिन में ही आपको ये करना होगा। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा सृजनहार है। तो हम उसे समय में बांध नहीं सकते। एक भजनकार भजन संहिता 69 के 13 में इस प्रकार से करता है, बट एज फॉर मी माई प्रेयर इज अनटू दी लॉर्ड इन अ एक्सेप्टेबल टाइम, ओ गॉड इन दाई मल्टीट्यूड ऑफ मर्सी हियर मी। यहाँ लिखा है इन योर एक्सेप्टेबल टाइम, जब तुझे समय स्वीकार हो, जब तुझे लगे ये समय है मेरी इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, परमेश्वर अपनी दया के धन में उस प्रार्थना का उत्तर देना। तो जब हम इंतज़ार करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए परमेश्वर के आगे, तो भाई और बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर को समय में बांधना नहीं है कि मेरे समय के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार, मेरे तय किए तरीके से परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। परमेश्वर को उनके हाथों में समय को छोड़ दे और इस भजनकार की तरह कहे कि एक्सेप्टेबल टाइम पे, जब तुझे समय स्वीकार हो परमेश्वर, उस समय तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। दूसरी बात जो हमें समझनी है कि हमें, जब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए परमेश्वर के आगे इंतज़ार करते हैं, उस समय हमें चिंतित नहीं होना, हमें चिंताओं में नहीं घिरना है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति कभी धैर्य नहीं रख पाता अपने अंदर। अगर हमारे अंदर आज धैर्य करने का ना रखने की आदत है, यानी हम इंतज़ार नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हम चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। भजन संहिता में ही हम इस बात को देखते हैं। भजन संहिता 37 और उसका 7 और 8 वचन हम देखते हैं। Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospers in his way. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर में आराम करो, धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करो और घबराओ नहीं, चिंता मत करो। क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे सोचे समझे तरीके से नहीं आता, तो पहली बात हम डरने लगते हैं, जो हमें नहीं करना। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है। जैसा परमेश्वर ने इस याईर से कहा, यीशु ने, डर मत, केवल विश्वास रख। क्योंकि डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जितना हम डर में बढ़ेंगे उतना हम विश्वास में कमज़ोर होंगे। बहुत लोग कहते हैं हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है। ऐसा बोला जाता है, मैंने कभी काउंट नहीं किया कि 365 बार बाइबल में डर मत शब्द आया है। यानी प्रत्येक दिन के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम डरे नहीं। फिर हमने आगे देखा कि हमें चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है।
बल्कि परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के लिए या किसी भी बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इसी भजन में ये लिखा है कि जब दूसरों को हम सफल होते हुए देखते हैं, दूसरों को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम ज़्यादा घबराने लगते हैं, ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। और ये बात सही है। जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं जानते, हमारे अंदर उतनी चिंता नहीं होती। अगर दो बहनों के बेटे जवान हैं, एक बेटे को नौकरी मिल जाती है तो दूसरी बहन ज़्यादा चिंता करने लगती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। जब एक घर में शादी हो जाती है, दूसरे घर के व्यक्ति की शादी नहीं होती, तो वहाँ चिंता बढ़ने लगती है। जब तक हमें दूसरों के नंबर नहीं मालूम, अपने बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चों के, तब तक हम उतनी चिंता नहीं करते। लेकिन दूसरों के नंबर देख के कहते हैं कि हमारे बेटे में इतने नंबर क्यों नहीं लेकर आया। और बहुत हद तक हम दूसरों की वजह से चिंताओं में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, और चिंताओं से ज़्यादा घिर जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें चिंता करने के लिए बाइबल में नहीं बोला गया। आपको मालूम होगा, जब पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी तो कहा, तू चोरी मत करना, तू दूसरे की चीज़ का लालच मत करना, तू हत्या मत करना। और जब नए नियम में हम आते हैं, यीशु मसीह मत्ती 6 में कहता है, तू चिंता मत करना। ये भी एक आज्ञा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, तू किसी भी बात की चिंता मत करना। लेकिन फिर भी विश्वासी चिंता करता है। मैंने कई विश्वासियों को देखा, खुद को भी देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं चिंता नहीं करती, लेकिन एक बहन ने आकर पास्टर ने प्रचार में इस बात को कहा कि जैसे उन आज्ञाओं को तोड़ना पाप था, आज चिंता करना भी पाप है। लेकिन शायद मैंने और आपने कभी इस बात को पाप के रूप में नहीं देखा होगा कि हर दिन चिंता करके मैं पाप करता हूँ या मैं पाप करती हूँ। और जब इस बहन को इस बात का एहसास हुआ कि चिंता करना भी एक पाप है, जिसे हम और आप शायद अभी तक पाप के रूप में नहीं देख पाए थे, उसने पास्टर से आके पूछा, पास्टर क्या परमेश्वर मुझे चिंता करने के जो मैं पाप करती हूँ उसकी सज़ा देगा? तो पास्टर जानते हैं क्या जवाब दिया पास्टर ने? परमेश्वर क्या बहन आपको सज़ा देगा, आप तो खुद अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। सच बात है, चिंता करके आप किसी और को या मुझे या आप किसी दूसरे व्यक्ति को सज़ा नहीं देते, चिंता करके आप खुद को सज़ा देते हैं। आप कहेंगे कि कैसे मैं अपने आप को चिंता करके सज़ा देता हूँ? तो मैं आपको ज़्यादातर बताना चाहूँगी भाई और बहनों, चिंता करने वाले व्यक्ति ज़्यादातर बीमार रहते हैं। कोई ना कोई उनके शरीर में समस्या रहती है, और ये बीमारी कारण होती है उनकी चिंताओं की। मुझे याद है, मेरी मम्मी बार बार बीमार हो जाती थी। हर बार मेरे पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाया करते थे, और डॉक्टर सारे चेकअप करने के बाद, अपनी दवाइयाँ देने के बाद एक ही बात कहता था कि भैया आप इन्हें लाए हो, लेकिन इनका इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि इनको टेंशन है, उन्हें चिंता है, और इस बात का इलाज आप ही के पास है। आप ही को जानना है उन्हें किस बात की चिंता है। और ये बात बहुत साल चली मेरी मम्मी के जीवन में। हर बार वो थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो जाती थी, हर बार वो कोई ना कोई तकलीफ़ की शिकायत करती थी, और डॉक्टर हमेशा एक ही बात बोलता था कि इनको टेंशन है, आप इनके साथ बात करो, जानो कि इन्हें किस बात की टेंशन है। तो परमेश्वर का वचन से हम समझ रहे हैं कि चिंता करके हम पाप करते हैं, और उस पाप की सज़ा परमेश्वर तो हमें नहीं देता, क्योंकि वो दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस चिंता के कारण हम कई बार अपने जीवन में कई बीमारियों को न्योता दे लेते हैं, यानी आमंत्रित या निमंत्रित कर लेते हैं भाई और बहनों। इससे जब हम अपनी प्रार्थनाओं के समय के उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो पहली बात कि मुझे और आपको डरना नहीं है। दूसरी बात जो मुझे और आपको समझनी है कि जब मैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतज़ार कर रही हूँ परमेश्वर के आगे, तो मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे घबराना नहीं है, मुझे परमेश्वर के आगे इंतज़ार करना है। तीसरी बात जो मुझे और आपको करनी है, उससे बढ़ने से पहले परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों 4:6 में हम देखते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए।
यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करें, और अगर चिंता है तो हर एक जरूरत के लिए प्रार्थना करें। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग चिंता ज़्यादा करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं। इस बात को बदलने के लिए मैंने तो अपने जीवन में एक सिद्धांत अपनाया है। चाहे खाना बनाते, चाहे चलते फिरते, चाहे बर्तन धोते, चाहे कपड़े धोते, चाहे घर की सफाई करते, चाहे लेटे, चाहे रात को नींद ना आने पर, जो भी मेरी चिंता का विषय है मैं उसे प्रार्थना बनाकर परमेश्वर के पास ले जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, बाइबल बताती है, मैं खुद एक पास्टर हूँ, कि चिंता करके मुझे क्या मिलेगा। और एक बात की चिंता, जब से हम विनोबापुरी में आए, उसके बाद जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, एक बात की चिंता मुझे कई दिनों से सता रही थी कि कुछ पैसे थे जो मैंने अपने लिए रखे थे, मेरी कुछ सेविंग थी, लेकिन मुझे यही नहीं पता मैंने वो सेविंग कहाँ रखी है। मैंने पूरे चर्च में ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली। लेकिन अब जब ज़रूरत का समय आया तो मैं ढूंढने लगी कि मेरी ज़रूरत का समय है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं उस पैसे को ढूंढ रही थी। लेकिन मैं इस घबराहट में भी थी कि मैंने बहुत सा सामान बहुत से लोगों को दे दिया, और मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ कि मैंने वो सामान रखा कहाँ है। पास्टर भी कई बार इस बात को लेके मुझे डांटते हैं कि जब आपको याद नहीं रहता तो आप चीज़ों को इधर उधर मत किया करो। लेकिन 2 महीने हो गए, वो पैसा मैंने कहाँ रखा मुझे खुद नहीं पता। रात को जब भी सोती तब भी मैं इस विषय पे प्रार्थना करती कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि मैंने वो पैसे कहाँ रख दिए हैं, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इस समय मुझे ज़रूरत है। और 2 महीने के बाद पिछले मंगलवार को वो पैसे परमेश्वर ने मुझे उस पैसे की जगह तक ले गया, और वो चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी वो मेरी पूरी की परमेश्वर ने। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि हाँ, हम सभी के विषय, परिवार में कुछ ना कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारी चिंता के या हमारी जीवन में ज़रूरतों की जगह होती है। लेकिन उसको चिंता में ना ले जाकर, उसके बारे में सोचते रहकर निराश होने की बजाय, हताश होने की बजाय, बेहतर होगा कि मैं और आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। 2 महीने के बाद परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना का उत्तर दिया। वो पैसे जो मैं सोचती थी शायद गलती से कहीं किसी के पास चले गए होंगे, मेरे सामान में चले गए होंगे, मैंने फेंक दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने वो लौटाए मुझे। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर धन्यवाद। मैं डर के मारे पास्टर को भी नहीं बताती थी कि मुझे डांटेंगे कि आपने ध्यान से नहीं रखे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा मुख्य विषय वो पैसे मिलना आपको बताना नहीं है। मेरा मुख्य विषय है कि जब भी मुझे उस पैसे के लिए विषय में ध्यान आता था, मैं परमेश्वर से विनती करती थी कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, और परमेश्वर ने सहायता की। आगे की ओर हम बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर पे भरोसा रखना जो है वो सचमुच में दीनता को दिखाता है। हम अपने आप को दीन दिखाने के लिए बहुत से बातों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे दीनता क्या है? उसके समय का इंतज़ार करना। ये परमेश्वर, मैं नहीं करूँगा। बाइबल बताती है बदला लेने के विषय में खास तौर पे कि तू अपना बदला मत लेना, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना। जब कोई हमारे साथ गलत करता है, जब हमारी भलाई के बदले में कोई बुराई करता है, तो परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना दीनता को दिखाता है। जब मैं और आप, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस में हम देखेंगे उसके 5 के 6 में हम इस बात को देखने जा रहे हैं। पहला पतरस उसका 5 का 6 में आपके बीच में पढ़ूंगी। आप परमेश्वर के, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य के हाथों के नीचे विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर उत्तर दे या ऊपर उठाए। यहाँ लिखा है, भाई और बहनों, मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य के हाथों के नीचे अपने आप को विनम्र यानी दीन करें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। तो अपनी प्रार्थनाओं का इंतज़ार करना, धैर्य धरना, अपने आप को परमेश्वर के आगे विनम्र करना है कि परमेश्वर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं आपके समय का इंतज़ार करूँगा। जैसे हमने विनोबापुरी की तरफ परमेश्वर ने हमें अगुवाई की, लेके गया, लीडरशिप बहुत डिले कर रही थी हमारे अनुसार, परमेश्वर के अनुसार नहीं। हमारे पास बहुत से तरीके थे कि हम लोन लेके कर सकते थे, अपने तरीके से कर सकते थे, लेकिन मैं हमेशा कहती थी परमेश्वर नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप रास्ता खोलेंगे,
और हम इंतज़ार करेंगे आपके समय का। और परमेश्वर ने किया। तो अपने आप को दीन करना, परमेश्वर का इंतज़ार करना है, अपने तौर तरीके अपनाना नहीं है। तीसरी बात हम समझेंगे, जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे हैं प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, चाहे वो कोरोना वायरस हो या और कोई विषय हो भाई और बहनों, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के दिए हुए वायदों को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे क्या वायदा किया है, उसने क्या बोला है अपने वचन में आपसे और मुझसे, उसे नहीं भूलना है। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 1:25 मैं आपके बीच में पढ़ूंगी इस समय पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो व्यक्ति जो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने का अपने जीवन में फैसला लेता है, वह अपने काम में क्यों सफल होगा? क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता को अपने तरीके से नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर पे ध्यान के वचन पे ध्यान लगाने पर उसने अपने मन को लगाया। आज काफ़ी लोग काम के लिए निकलने लगे हैं, बहुत से लोग आज भी घर में लॉकडाउन है, खास तौर पे बहनें जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हम सभी के पास चुनाव है, पूरा दिन हम स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं है परमेश्वर के आगे या लोगों के आगे। ये स्वतंत्रता को मैं और आप किस बात के लिए लगाते हैं, ये मेरा और आपका चुनाव है। 98% कहूँगी शायद, या 97% कहूँगी, अपना ध्यान मोबाइल में लगाते हैं। दुख है पर सच्चाई है, विश्वासी हो अविश्वासी हो। और शायद कुछ ही % लोग, 1 या 2% लोग हैं जो इस स्वतंत्रता को परमेश्वर के वचन पे मनन करने पे लगाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन लगाने पे कि उसका वचन क्या कहता है, क्या बात परमेश्वर ने कही, क्यों परमेश्वर ने ये कही, क्या परमेश्वर करना चाहता था। बाइबल पढ़ना एक रूटीन है हमारे लिए। हमने सुबह नियम कर लिया, वरना हमें दोष की भावना रहती है कि आज हमने बाइबल नहीं पढ़ी, आज हमने प्रार्थना नहीं करी। लेकिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना परमेश्वर का एक रिश्ता बनाने का तरीका है। यहाँ पे लिखा है, ये व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को परमेश्वर के वचन पे मनन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए लेता है। और अपने काम में ऐसा व्यक्ति आशीष क्यों पा रहा है? क्योंकि वो भूलता नहीं बल्कि वैसा ही करता भी है जैसा वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अगर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का या बातों को जैसा मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में होने के लिए, तो मैं अगर संसार की बातों में जाऊँगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल स्पष्ट कहती है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। चाहे मैं न्यूज़ देखकर शरीर को खुश करूं, चाहे मैं एंटरटेनमेंट देखकर शरीर को खुश करूं, चाहे मैं फिल्में देखकर शरीर को खुश करूं, चाहे मैं वीडियो गेम, मोबाइल पे गेम खेल के अपने शरीर को संतुष्ट करूं, इससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिलने वाला। बल्कि आत्मा ही है जो जीवन देता है। और फिर प्रभु यीशु ने कहा, मेरा वचन आत्मा और जीवन दोनों है। हाँ, न्यूज़ हमें अलर्ट करती है कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, मना नहीं, देखनी चाहिए, मैं इनकार नहीं करती। थोड़ा एंटरटेनमेंट लाइफ में सभी को चाहिए, मना नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन पे मनन करना यानी ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं। आखिरी बात है, गिव अप ना करना। इंतज़ार का समय जब भी व्यक्ति के जीवन में आता है और वो लंबा खींचता है, उसके सोचे समझे तरीके के अनुसार वो गिव अप कर देता है। मैंने बहुत से लोगों को विश्वास से फिरते इसीलिए देखा क्योंकि उन्होंने चाहा परमेश्वर उनके लिए ये काम करे, उनके पति में, उनकी पत्नी में, उनकी फाइनेंस में, उनके बच्चों में, उनके रोज़गार में, जो भी उनके जीवन के संघर्ष थे। लेकिन परमेश्वर का भी अपना एक समय रहा, लेकिन वो उस समय का इंतज़ार नहीं कर पाए और उन्होंने बीच में ही या तो अपने तरीके अपना लिए अब्राहम की तरह हाजिरा से बच्चा पैदा करके, या उन्होंने परमेश्वर को छोड़ने का फैसला लिया।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें गलातियों की पुस्तक उसके 6:9 में इस प्रकार से कहता है, गलातियों की पुस्तक उसका 6:9, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल काटेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम भलाई करते करते, परमेश्वर पे विश्वास करते करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते करते, परमेश्वर के वचन का में बने रहकर उसकी इच्छा पे चलते चलते हिम्मत ना हारे, क्योंकि यदि हम दृढ़ यानी मजबूत बने रहेंगे तो यहाँ लिखा है समय आने पर अवश्य अपनी भलाई का फल काटेंगे। तो जब आप और मैं इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर के समय का कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर आप कब देंगे, तो मैं आपको उत्साहित करूंगी बहनों भाइयों, आप निराश होकर, हताश होकर छोड़ देने का, प्रार्थना ना करने का फैसला ना ले, वचन को ना पढ़ने का फैसला ना ले, चर्च ना आने का फैसला ना ले, संगति में ना जुड़ने का फैसला ना ले, क्योंकि आपको जब भी आप कमज़ोर लगे वही समय होता है संगति में ज़्यादा जुड़ने का। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उस समय ज़ीरो हो गया होता है और दूसरों का विश्वास आपको उठाता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति था जो पलंग पे पड़ा था, खुद उठ नहीं पाता था, बाइबल बताती है उसके 4 मित्रों ने उठाकर उसे यीशु के पास लाके खड़ा किया। आपकी कमज़ोरियों के समय, जब आप विश्वास में कमज़ोर हैं, पारिवारिक परिस्थितियों में कमज़ोर हैं, फाइनेंस में कमज़ोर हैं या और किसी बात में कमज़ोर अनुभव कर रहे हैं, वो समय है संगति में जुड़ जाने का, ताकि दूसरा व्यक्ति जो आपको कमज़ोर देख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो आपको निराश देख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो आपको समस्याओं में देख रहा है, शायद बहुत कुछ आपके लिए ना कर पाए, लेकिन कम से कम वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। वो उस व्यक्ति के समान बनेगा जिसने 4 पाई के 4 पायों में से एक पाई को पकड़ा और अपने मित्र को यीशु के सामने उतार दिया। तो हमें, जब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो गिव अप यानी छोड़ना नहीं है। अगर बाइबल कहती है हम भलाई करना ना छोड़े, परमेश्वर पे विश्वास करना ना छोड़े, परमेश्वर पे आशा रखना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करना ना छोड़े, तो एक समय आएगा, दृढ़ बने रहेंगे तो आप अपने आशीष को देखने वाले बन पाएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंतज़ार किया परमेश्वर का और उन्होंने उस फसल को काटा, भाइयों बहनों, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए वो दुख उठा रहे थे। तो आज हमने 4 बातों को समझा है। जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार के कमरे में हैं कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम पहले की तरह कलीसिया में मिलेंगे, कब हम पहले की तरह काम कर पाएंगे, कब हम पहले की तरह शॉपिंग कर पाएंगे, कब हम पहले की तरह लोगों से मिल पाएंगे। तो इस इंतज़ार के समय पे पहली बात भाइयों बहनों, जिस तरीके से समस्या बढ़ रही है, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि डर हमें विश्वास में कमज़ोर करेगा। दूसरी बात, हमें चिंता नहीं करनी, धैर्य धरना है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति, बाइबल बताती है, अपने जीवन में एक घड़ी भी जोड़ नहीं सकता। बाइबल में मना किया है हमें चिंता करने से। हर दिन परमेश्वर कहता है डर मत, केवल विश्वास रख, हमें चिंता नहीं करनी। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है, उसके वायदों को नहीं भूलना है। अगर आप उसके वायदे पता होंगे तो ही तो आप उन्हें क्लेम करेंगे। अगर आपको पता होगा आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है या क्या क्या फ़ायदे आपकी कंपनी देती है, तभी तो आप उन्हें ले पाएंगे अपनी कंपनी से। और अगर आप जानना ही नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे लिए रखा क्या है, तो आप कैसे परमेश्वर से उससे मांगेंगे। बच्चों को अगर एक बार बोल दो कि हम शाम को ये करेंगे या कल कर देंगे, बच्चे उस दिन को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं, और उनका याद दिलाना हमें उस वायदे को पूरा करने के लिए विवश करता है। भाइयों बहनों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे निजी रूप से कोई वायदा करता है, उस वायदे को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपने ये कहा था और आपका वचन कहता है आप झूठे नहीं हैं। और अगर आपको और मुझे उन वचनों पे विश्वास नहीं है, तो एक कैंची लेके अपनी बाइबल से वो वचन काट के फेंक दीजिए भाइयों बहनों, क्योंकि बिना विश्वास के उन वचन का क्या फ़ायदा। लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है। हम गीत गाते हैं, लेकिन हमें दिल से इस गीत को गाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप झूठे नहीं हैं। चौथी और लास्टली बात, जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे हैं भाई बहनों, तो हमें छोड़ना नहीं है। इस
जीवन को जिसे हमने परमेश्वर के साथ शुरू किया है हमें उसमें बीच में छोड़ना नहीं। बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने घर बनाना शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, लोग हंसे। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को विषय में याद करते हुए जिन्होंने परमेश्वर के साथ जीवन को शुरू किया और आज वो जीवन को प्रभु के साथ छोड़ चुके हैं। संसार में ठट्टे का कारण है, विश्वासी अविश्वासियों में आज वो ठट्टे का कारण बनते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप ठट्टे का कारण बने। उस पर विश्वास करें। आप परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्रता का उसके वचन पे मनन करने के लिए समय निकालें ताकि आप और मैं इस इंतज़ार के समय को परमेश्वर में एक आश्वासन पाते हुए, परमेश्वर में एक हिम्मत पाते हुए आगे बढ़ाने वाले बन सके। आइए इस समय पर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, speak to us, Lord. पवित्र आत्मा आज हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Minister your word into the depths of our hearts. परमेश्वर अपनी आत्मा का कार्य प्रभु गहराई से हमारे विचारों में, हमारे जीवनों में होने दीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर निजी रूप से आज हम में से हर एक को प्रभु अपने वचन से बात कीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। टुडे if we are afraid, what will happen if when I am waiting on the Lord, or for what I am waiting on the Lord does not happen? अगर आज हम डर रहे हैं इस बात में कि क्या होगा जिस बात के लिए मैं परमेश्वर के पर भरोसा रखी हूँ वो बातें ना हो मेरे जीवन में। Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, He who has promised you वो जिसने आपसे वायदा किया है is faithful. वो वफादार है, वो ईमानदार है। If you know that God has promised you, अगर आपको मालूम है परमेश्वर ने खुद आपसे कुछ वायदा किया है, it's time to wait on the Lord. तो ये समय है उस वायदे के पूरे होने का इंतजार करने का। Do not look on the situation or circumstances in your lives. अपने जीवन की परिस्थिति और हालातों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे भाई Do और not बहनों। look or hear what the people has to say for that particular decision of yours. उस जीवन के फैसले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उस ओर ध्यान ना दे भाई और बहनों। It's time to focus our ears only on the word of God. ये समय है कि आप केवल और केवल परमेश्वर के वचन पे अपना मन लगाएं। It's time to only focus on what God is guiding you to do. इस समय आपको ध्यान लगाना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपको करने के लिए। If He has told you to wait, अगर उसने आपसे इंतजार करने को कहा है do not go ahead, तो उसके समय से आगे बढ़कर कामों को ना करे भाई और बहनों, because God will make everything beautiful in His time. वचन कहता है, हमने पिछली बार समझा था सबोदेशक 3:11 में कि अपने समय पे परमेश्वर सब बातों को सुंदर बनाता है। If you are afraid, अगर आज आप डर रहे हैं come before the Lord. तो परमेश्वर के सम्मुख आएं। As God says, do not be afraid, just trust me. यहाँ पे यीशु को यीशु ने कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। It's time to take off our ears from what people are saying about it. आज अपने कानों को लोग क्या कह रहे हैं, आप खुद क्या सोच रहे हैं, उससे हटाइए भाइयों बहनों। It's time to take up our thoughts from what people will think or do, or what if this will not happen. इस बात की सोच से अपने मन को हटाइए, क्या लोग कहते हैं, क्या लोग कहेंगे, या क्या हो अगर ऐसी बातें ना हो मेरे जीवन के लिए। It's time to think upon the promises of God. ये समय है परमेश्वर के वायदों के विषय में, उसने जो आपसे कहा है बातें उसके विषय में It's सोचने time का। to trust God for what He has told you to trust about. जिस बात का भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने आपसे कहा है उस पे भरोसा रखने का ये समय है। It's time to decide whose report are you going to believe. आज ये समय है किसकी रिपोर्ट पे आप भरोसा करना चाहते हैं, Whose word
will you believe or trust? किसके वचन पे आप ज्यादा भरोसा या विश्वास रखना चाहते हैं भाई और बहनों? The one who never lies, उस परमेश्वर का जो कभी झूठ नहीं बोलता, or on the man's words? या मनुष्य के शब्दों पे आप भरोसा करना चाहते हैं? It's time to decide. ये समय है आपको और मुझे ये तय करना है भाई और बहनों। It's time to make a decision in your life and only you can do it. ये समय है आपको खुद जीवन में तय करना है, आपका फैसला कोई और नहीं ले सकता भाई और बहनों। Whom are you going to believe? किस पे आप विश्वास करना चाहते हैं? Will you move by fear or will you move by faith? आप विश्वास से चलना चाहते हैं या डरों से चलना चाहते हैं? It's your decision to make. ये आपका फैसला है और आप ही को करना है आज परमेश्वर के आगे। It's time to come before the Lord and stop comparing yourself with others. आज ये समय है जब आपको अपनी तुलना, अपने परिवार, अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करना बंद करना है। It's time to trust God for best in our lives. अपने जीवन के सबसे बेहतर के लिए परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू करना है इस Just समय। because others are blessed, just because others' time have arrived, does क्योंकि not दूसरे mean लोग आशीष पा रहे हैं, दूसरों के घरों में ये बातें हो रही हैं, इसलिए आपके घर में भी ये बातें हो, इसके लिए भरोसा परमेश्वर पे रखें। लोगों से अपनी तुलना करके चिंताओं को ना बढ़ाएं अपने जीवन में। It's time to commit our worries, ये समय है prayers to the hand. प्रार्थना करके अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देने का है ये समय। It's time to decide whether I will spend rest of my life worrying about what will happen or what will not happen, or will I pray and change the things by the power of God. ये समय है तय करने का कि मैं बाकी समय जो मेरे जीवन का है उसे चिंता करके बिताऊं या प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीष में अपने आप को दीन करके बिताने वाली बनूं या बिताने वाला बनूं। It's time to decide whether I will believe the promises of God or not. ये समय है ये तय करने का कि क्या मैं परमेश्वर के वायदों पे भरोसा करूं या ना करूं। Word of God says, परमेश्वर तो अपने वचन में कहता है everything in this world will pass, कि सब बातें टल जाएंगी, but my word लेकिन मेरा वचन will stand throughout eternity. अनंत तक ठहरा रहेगा। If He has promised you, अगर उसने आपसे ये वायदा किया है भाई और बहनों, He will not leave His promise तो half done or 90% or 99% done. वो अपने वायदे को अधूरा या आधा अधूरा पूरा नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से 100% पूरा करेगा आपके जीवन में। He is going to fulfill His promise 100% in your वो life. 100% यानी पूरी तरीके से अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। It's time to choose not to give up. ये समय है अपने विश्वास के जीवन को ना छोड़ देने का, एक समर्पण देने का। It's time to say no to Ishmaels in our आज ये lives. समय है इश्माइल को यानी अपनी योजना के अनुसार आगे ना बढ़ने का And wait for Isaac. और परमेश्वर के समय का, जैसे अब्राहम ने इसहाक के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार किया, ऐसे ही आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के तय किए हुए समय का इंतजार करें। History says and shows that Isaac was more blessed. Isaac was the promised one. हाँ, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इश्माइल आशीषित नहीं था, इसहाक ही आशीषित था और आज तक आशीषित है। And even today we can see it. और आज भी हम कह सकते हैं Today it's time not to give up कि on your समय faith. अपने इंतजार को छोड़ देने का नहीं है भाई और बहनों। It's time to hold on to our promises of God. Hold on परमेश्वर to के faith वायदों को पकड़े रहकर प्रार्थना में उसके वचन पे मनन करने का समय है ये। and say no to the plan of man, no to the plan B of what God has made. कोई और योजना बनाने का नहीं है जो आप और मैं अपने तौर तरीके से बनाएं, बल्कि परमेश्वर की योजना में टिके रहने का समय है ये। It's time to come before the Lord ये समय है परमेश्वर के पास आने का and speak to God personally. और निजी रूप से परमेश्वर से बात करने का। Let each and every one of us whom God has spoken हम में से जितनों से भी परमेश्वर ने बात की है, आइए खुद परमेश्वर से उन बातों के लिए प्रार्थना करें। let us respond to God through the word of prayer. प्रार्थना करके अपने जीवनों को परमेश्वर के उन क्षेत्रों में जिनमें परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर को सौंपे इस समय पर। Speak to God personally निजी रूप से परमेश्वर से बात कीजिए इस समय पर। as He has spoken to you personally. जैसे उसने आपसे निजी रूप से वचन के चलते बात की है, आप भी परमेश्वर से बात कीजिए इस समय। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, लड़ता रहूंगा संग तेरे. Thank you, Jesus. Thank you.